औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद साफ़ी दोस्तों, आप सबका शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लेकर आए। जैसा कि मुल्क की ताज़ा तरीन सूरत हाल है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं और सबको पता है कि इस वक्त पूरे मुल्क में एक सोची समझी साजिश के तहत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ लोग उस एजेंडा पे काम कर रहे हैं और उन साजिशी अनासर का मकसद हमारे अपने पाकिस्तानियों को इस्तेमाल करके इस कौम के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ उनको बदनाम करना, उनको मलाइन करना और कौम के अंदर एक इंतशार और फसाद दरपार करना है। जैसे ही इमरान खान पर वजीराबाद में हमले की खबर आई तो पूरी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप ने और हमने खुद सबने उसकी मजम्मत की और दिली तौर पर अफसोस का इजहार किया। और हम समझते हैं, जाहिर है कि हर आम शख्स भी हो या कोई ख़ास शख्स भी हो या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर हो, उस सब की जो है वो जान और माल उसकी अल्लाह हिफाजत करे और सब खैर ख्वाही में होते हैं। लेकिन जैसे ही दिन गुजरते गए और नई नई चीज़ें सामने आती गईं और नई नई बातें सामने आती गईं तो ये भी कुछ शको शुबात जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और शको शुबात के लिए वैलिड रीजंस ऑलरेडी मौजूद हैं। एक चीज देखी जाए, कोई भी वाकया होता है तो उसका बेनिफिशरी कौन होता है। ये मैं पहले भी कहता आया हूं कि एक फिल्म की तरह पाकिस्तान में सिचुएशन बनाई जा रही है। उसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के मकासद डेफिनेटली पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है और उन वाकयात के पस मंजर में देखा जाएगा इसके बेनिफिशरी कौन हो रहे हैं। अगर आपको याद हो कि हमारे मुल्क के एक मायनाज सहाफ़ी अरशद शरीफ साहब को शहीद किया गया। जब अरशद शरीफ साहब को शहीद किया गया तो पस मंजर में देखा गया कि जी कौन इसको बेनिफिट लेने की कोशिश कर रहा है, कौन इसको कैश करने की कोशिश कर रहा है। और सिर्फ एक ही जमात का नाम सामने आया और वो जमात थी पीटीआई। जिस तरह उन्होंने इस पूरे वाकये को इनकैश करने की कोशिश की, जिस तरह पीटीआई ने इसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की, जिस तरह सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया पे उन्होंने सोची समझी एक कैंपेन चलाई हमारे इदारों को बदनाम करने के लिए, उससे ये साबित हो गया कि लॉन्ग मार्च से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले ये पूरा वाकया करवाना, लोगों को दोबारा लोगों के जहन में ये लेके आना कि जी ये कोई बहुत बड़ा यहाँ पे इस तरह की कोई साजिश हो रही है और लोगों को मोबिलाइज करने की साजिश थी। उसके बाद इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। पूरी कौम, पूरी मीडिया विटनेस है कि लॉन्ग मार्च हर जगह बुरी तरह नाकाम हो रहा था। जितनी एक्सपेक्टेशन शायद हमें भी थी एज अ मुखालिफ भी, या पीटीआई जितने बड़े दावे कर रही थी, उतना बड़ा रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था। और पीटीआई के अपने लोग कह रहे थे कि ये खूनी मार्च होने जा रहा है और इसका मकसद ये है कि इमरान खान को कुछ डेड बॉडीज चाहिए जिसको वो कैश कर सके। जिस तरह नाकामी इमरान खान को नजर आ रही थी तो फिर ये इमरान खान पे हमले का पूरी एक फिल्म बनी। और ये फिल्म वैसे तो शुरू में मैं भी समझ रहा था कि नहीं जी ये कोई फिल्म नहीं है, ये हकीकत में कोई वाकया हुआ है। लेकिन जब बाकी चीज़ों को सब स्टडी कर रहे हैं तो वाकई ये चीज़ साबित आ रही है कि ये फिर इमरान खान ने सिंपैथी गेन करने के लिए, इदारों को मलाइन करने के लिए, इदारों के सरबराहों को मलाइन करने के लिए, इदारों के ऑफिसर्स को मलाइन करने के लिए ये पूरी एक सोची समझी साजिश की गई है। और इस सोची समझी साजिश में फिर वो खुद बेनिफिशरी बनना चाह रहे हैं, जिसमें
उन्होंने पूरे पाकिस्तान में कॉल दी और वो कॉल बहुत बुरी तरह नाकाम हो रही है। इमरान खान के पे हमले के बाद जहां पे भी लोग निकले, पूरे पाकिस्तान के जर्नलिस्ट से निकाल लें। जो शख्स दावा करता था कि जी 22 करोड़ मेरे साथ लोग हैं, जो पाकिस्तान का सबसे बड़े में बड़ा शहर कराची था, कल उसमें कितने लोग थे सारी मीडिया को पता है। और मैं तो पॉलिटिकल मुखालिफ हूं इमरान खान का या पीटीआई का, मैं बोलूंगा जी कि 50 लोग थे या 100 लोग थे। आप मीडिया वाले बेहतर जानते हैं कितने लोग निकले सामने। तो ये पूरा एक सोचा समझा एक डिजाइन बनाया जा रहा है इमरान खान का। और उसमें फिर आपने ये भी देखा होगा कि इस एहतजाज को पुरतशद्दुद किया गया। इस एहतजाज में भी जो उनके पास बड़ा टूल इमरान खान के पास मौजूद है, जिसको हम तस्लीम करते हैं, जिसको इसराइल और भारत की फुल फंडिंग हासिल है, सोशल मीडिया, उस पे इमरान खान ने वहां पे इदारों को फिर तनकीद का निशाना बनाया, इदारों के अफसरान को तनकीद का निशाना बनाया। और पूरी जो भारत और इसराइल की मुकम्मल तौर पर हिमायत हासिल है इसको, इस पूरी लॉन्ग मार्च को। आपने देखा होगा कि भारत ने किस तरह इसको हाईलाइट किया, इस पूरी लॉन्ग मार्च को। आपने देखा होगा कि भारत ने किस तरीके से इमरान को एक हीरो बनाकर पेश किया। और वो भारतीय एंकर्स कहते रहे कि जो काम भारतीय फौज नहीं कर सकी वो काम इमरान खान कर रहा है। क्योंकि पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है कि पाकिस्तान में कोई मैली आंख से देख सके। जब बाहर से आप हमला नहीं कर सकते तो फिर मुल्क को कमजोर करने के लिए अंदर से आपने फसादी पैदा करने होते हैं। अंदर से लोग आपके पेरोल पे काम कर रहे होते हैं, जिनका मकसद, प्लांटेड लोग ये, जिनका मकसद यह कि मुल्क को किस तरह कमजोर किया जाए। इसमें अब आ जाता हूं इमरान खान वाले वाकये में। पहली बात तो यह है, जो मौजम नामी शख्स जो कि वहां पे शहीद हुआ है, काफी लोगों की यह राय है कि उसको इमरान खान के गार्ड की गोली लगी है। इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए, इस पे एफआईआर कटनी चाहिए कि मासूम 3 बच्चे उसके साथ खड़े थे, उसको गोली लगी तो किसी ने उसको क्यों नहीं उठाया। सब लोग दूसरी तरफ चले गए, उस मासूम बच्चे को किसी ने कोई तिबी इमदाद क्यों नहीं दी, किसी ने उसको हॉस्पिटल क्यों नहीं पहुंचाया। दूसरी बात कि इमरान खान जो कि ये सवाल कर रहे हैं कि जी मेरी एफआईआर, मैं 3 लोगों को नामजद करता हूं। पहला सवाल कि इमरान खान ने कहा, और उनका एक और पंजाब का लीडर, उसने कहा कि जी हमें पहले से पता था कि मुझ पे हमला होने वाला है। वो कौन शख्स था जिसने इमरान खान को बताया कि इमरान खान पे हमला होने वाला है? वो कौन शख्स है जिसने इसको बताया कि अरशद शरीफ को मार दिया जाएगा? वो कौन शख्स है जिसने इसको बताया कि अरशद शरीफ को मुल्क से बाहर भेज दो? जिसमें इमरान खान ने खुद ने कहा कि जी मैंने अरशद शरीफ को बोला मुल्क से बाहर चला जाए, मैंने उसको बोला तुम पर हमला होने वाला है, उसको ये भी पता था उसको उस पर हमला होने वाला है। कौन शख्स है ये? या तो ये कोई शख्स है जो हकीकत में है तो उसका नाम बताए, नहीं है तो ये भी हो सकता है कि ये वो खुद शख्स है, वो खुद मास्टरमाइंड है जो ये सारे काम करवा रहा है। या तो आप अपनी सोर्स बताओ कि कौन आपको एक एक चीज एडवांस में बता रहा है। और अगर आपके पास सोर्स नहीं है, ये ख्याली पुलाव है, तो या फिर आप खुद हो जो सारे काम करवा रहे हो। इमरान खान को पहले दिन डॉक्टर कहता है जी 1 गोली लगी, दूसरे दिन बोलते जी 2 गोलियां लगी। कल इमरान खान खुद बोलता मुझे 4 गोलियां लगी, आयरन मैन भी। तो 4 गोलियां जिस शख्स को लगी हो, वजीराबाद से गुजरात जो है वो वजीराला पंजाब का शहर है, वहां पे अच्छी हॉस्पिटल्स मौजूद हैं, 19 किलोमीटर है। तो इमरान खान के साथ जो लोग मौजूद थे, जिनको इमरान खान की सेहत का बहुत ज्यादा फिक्र था, हमें भी इमरान खान की सेहत का बहुत ज्यादा फिक्र है, वो 19 किलोमीटर नहीं लेके जा रहे जिसको 4 गोलियां लगी हुई हैं, उसको लेके जा रहे हैं 150 किलोमीटर दूर, जहां लाहौर में शौकत खानम हॉस्पिटल में। तो ये जो शौकत खानम हॉस्पिटल है तो कैंसर हॉस्पिटल है। ये कब से सुन लिया हमने कि जी जिसको गोलियां लगेगी वो शौकत खानम हॉस्पिटल में जाता है? कितने लोग पाकिस्तान में ऐसे हैं, लाहौर में ऐसे हैं, पंजाब में ऐसे हैं जिनको गोलियां लगती हैं और वो कैंसर हॉस्पिटल में जाते हैं, जहां पे क्या ट्रॉमा की फैसिलिटी मौजूद है, जहां पे इस तरह के इलाज की सहूलत मौजूद है। और वो गुजरात में क्यों नहीं लेके गए उसको, जहां पे 19 किलोमीटर पे था? तो इसकी तहकीकात होनी चाहिए। दूसरा, मेरा एक जाती मुतालबा है, ये ना ही मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की हैसियत से बोल रहा हूं, ना पीपुल्स पार्टी के रुकन की हैसियत से बोल रहा हूं, मेरा जाती मुतालबा है कि फुल फॉर इमरान खान के लिए इंटरनेशनल या पाकिस्तानी वफाकी लेवल पे कोई मेडिकल बोर्ड बनाया जाए जो इसकी पूरी इंजरी को मुआयना करे। अगर वाकई 4 गोलियां लगी हुई हैं तो फिर इमरान खान सच बोल रहा है, और अगर वाकई 4 गोलियां इमरान खान को नहीं लगी हैं तो ये पूरा ड्रामा है। उस ड्रामे का
ऑथर, इसका किरदार इमरान खान खुद है, जिसने अपने आप पर खुद ये पूरा ड्रामा करवाया है। और अगर इमरान खान सच्चा है तो आज मंगा ले बाहर से डॉक्टर्स की टीम। जिस मुल्क से इमरान खान बोलता है, सिवाय इसराइल और भारत के, मुझे पता है वहां की रिपोर्ट इसके हक में आएंगी, जिस मुल्क से इमरान खान नाम ले ले उस मुल्क के मेडिकल डॉक्टर्स को बुला दिया जाए। फ्लाइट हम अब आज ही मंगवा लेते हैं, उन फ्लाइट्स को, वीजे उनके आज भी हम सैटरडे को लगवा देते हैं, आके इसका मुआयना कर लें कि इसको 4 गोलियां लगी है नहीं लगी। और नहीं लगी है और ये बंदा बोलता है 4 गोलियां लगी है, तो इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कौम को गुमराह करना, इसका मकसद है कौम को झूठ बोलना, इसका मकसद है कौम को मजीद बेवकूफ बनाना, इसका मकसद है कौम में इंतशार पैदा करना, इसका मकसद है कौम में फसाद पैदा करना। तो ये फसादी शख्स, ये साजिशी शख्स जो कि अपने हुसूल इक़्तिदार के लिए, जिसने जहाद का ऐलान किया हुआ है, जहाद फी सबीलुल्लाह होता है। जहाद अगर अपने आप को मजहबी भी कहता है, जहाद पढ़ ले, जहाद जो होता है वो फी सबीलुल्लाह होता है। और ये झूठा शख्स, ये मक्कार शख्स, जिसकी बुनियादी झूठ से आज तक कौम को यह पता नहीं है, जो बंदा ये नहीं कह सकता कि मेरे बच्चे कितने हैं, सच नहीं बोल सकता, उसमें इतनी इखलाक की जरूरत नहीं है, सारा दिन हाथ में तस्बीह। मैं कहता हूं ये वो वाहिद शख्स है, हाथ में तस्बीह है और मुंह पे झूठ है। जो शख्स आज तक पूरे में इतनी इखलाक की जरूरत है, आज मान ले कि भाई मेरे बच्चे कितने हैं। जो शख्स कौम को पूरे अपनी औलाद नहीं बता सकता, वो कौम के नौजवानों को गुमराह कर रहा है, वो कौम के नौजवानों को बेवकूफ बना रहा है, वो कौम के नौजवानों को गलत राह पे लेके जा रहा है, वो कौम में फसाद चाह रहा है, वो इदारों के खिलाफ फसाद चाह रहा है, वो हमारे अफवाज के खिलाफ फसाद चाह रहा है, वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ फसाद चाह रहा है, वो कोर्टों के खिलाफ फसाद चाह रहा है। ऐसे फसादी शख्स के लिए मैं बिल्कुल कहता हूं कि ऐसे फसादी शख्स के लिए मुल्क के कानून को अपने हरकत में आना चाहिए और कानून के दायरे में रह के ऐसे फसादी शख्स के साथ निपटा जाना चाहिए, क्योंकि हर एक ने ओथ लिया हुआ है। हमारे अफवाज ने ओथ लिया हुआ है, हमारे पुलिस ने ओथ लिया हुआ है, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ओथ लिया हुआ है, हमारे इलेक्शन कमीशन ने ओथ लिया हुआ है, हमारे पार्लियामेंटेरियंस ने ओथ लिया हुआ है। जब कोई इस तरह के पोस्ट पे कोई आता है तो वो पहले ओथ लेता है कि मैं अपने मुल्क की सालमियत की हिफाजत करूंगा, मुल्क के आइन की हिफाजत करूंगा, मुल्क के कानून की हिफाजत करूंगा। ये हम सब पर फर्ज है, ये पूरे मुआशरे पे फर्ज है, ये हर पाकिस्तानी पे फर्ज है कि अगर कोई गहरी साजिश हो रही है, जिसके तासुरात, जिसके असरात नजर आ रहे हैं कि ये गहरी घिनौनी साजिश एक चल रही है और उस साजिश में अपने मुल्क के इदारों को बदनाम किया जा रहा है, अच्छे ऑफिसर्स को, जिस ऑफिसर का नाम इमरान खान ने लिया है, कैरियर ऑफिसर्स हैं, कराची में उनकी पोस्टिंग्स रही चुकी, हमने उनको देखा हुआ है, अच्छे कैरियर ऑफिसर्स, ऑनेस्ट ऑफिसर्स हैं, ईमानदार ऑफिसर्स हैं। इमरान खान की तरह घड़ी चोर, चंदा चोर, चीटर ने ऑफिसर्स नहीं है वो लोग। जो अच्छे ऑफिसर्स हैं उनको मलाइन करना क्या मकसद है इमरान खान का? इमरान खान का मकसद यह है कि मुल्क में हर शख्स उसकी उंगलियों पे नाचे। वो कोई मुल्क में अमीरुल मोमिनीन बनना चाहता है, पाकिस्तान में किंगडम चाहता है, मुल्क का बादशाह बनना चाहता है कि वो बोले तो ये आर्मी को ये तो आर्मी ये कर ले, वो बोले सुप्रीम कोर्ट को ये तो सुप्रीम कोर्ट ये कर ले, वो बोले इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कमीशन ये कर दे। कौन से इदारे पे से तनकीद नहीं की और किस शख्स पे ये सेटिस्फाई है, ये मुझे बताएं। अपने इक्तदार की लालच में, अपने इक्तदार की हवस में इतना कोई शख्स गिर सकता है, पाकिस्तान की तारीख में कभी कोई नहीं गिरा होगा इतना। डिक्टेटरों के खिलाफ पीपुल्स पार्टी ने जद्दोजहदें की हुई हैं, लेकिन वो डिक्टेटर्स थे, वो डिक्टेटर्स थे, पूरी दुनिया को पता है, और वो डिक्लेयर्ड डिक्टेटर्स थे। लेकिन कभी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने किसी इंस्टीट्यूट को कभी में मलाइन नहीं किया। हमारी लीडरशिप वो थी जब बेनजीर साहिबा को शहीद किया गया, पाकिस्तान का सबसे बड़े में बड़ा सानिया शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की शहादत के बाद, जब बेनजीर भुट्टो साहिबा को शहीद किया गया तो मोहतरम आसिफ अली जरदारी ने घड़ी खुदा बख्श में पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। ये थी हमारी लीडरशिप, ये है उनकी पाकिस्तान के लिए मोहब्बत। इतनी घटिया गिनावनी साजिशें अगर करनी होती तो कब कब कितने मौके मिलोगे कर सकता था, लेकिन पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप ने हमेशा इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की कौम के लिए, इस मुल्क के आइन के लिए, मुल्क की आवाम के लिए अपने जानों के नजराने दिए। पूरे पाकिस्तान में एक ऐसी फैमिली नहीं है, पूरे पाकिस्तान में एक ऐसी कोई फैमिली नहीं है जिसका पूरे के पूरे खानदान ने जमहूरियत के लिए अपनी जानें दी हों। ये शख्स जमहूरियत के लिए जद्दोजहद कर रहा है, ये इक्तदार की हवस में पागल हुआ शख्स है। और फिर कहता है जी मुझे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट साहब आप इंसाफ दे, आप नोटिस लें। मैं कहता हूं भले नोटिस लें, मैं भी वेलकम करता हूं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट साहब को कि भाई जी आप नोटिस लें और इंक्वायरी करें। गवर्नमेंट पंजाब में आपकी,
पुलिस पंजाब में आपकी, होम मिनिस्टर आपका, चीफ मिनिस्टर आपका, और आप एहतजाज कर रहे हो रोडों पे। किस चीज के लिए एहतजाज कर रहे हो? और आपकी पीटीआई के वर्कर्स ने, आपकी पंजाब की पुलिस ने जिस शख्स ने कार्रवाई की उसको अरेस्ट किया। लेकिन मैं कहता हूं तो इसकी अब इस शख्स को जिसको अरेस्ट किया है, इसके ताने बाने देखे जाएं तो ये ताने बाने हो सकता है कि ये साबित हो कि इमरान खान ने खुद करवाया है ये हरकत। और कहते हैं किसी भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का उसूल क्या होता है, आप में काफी लोगों को ये मालूम पता होगा, अदालतों में भी इंसाफ किस तरह होता है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का इंसाफ किस तरह होता है कि अगर पूरी इन्वेस्टिगेशन में कोई शख्स एक झूठ बोल रहा है, इसका मकसद कि उसके सारे झूठ है। और मैं कहता हूं क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की स्टार्ट इस चीज से किया जाए कि इमरान खान को 4 गोलियां लगी हैं या नहीं है, और अगर उसको 4 गोलियां नहीं लगी और वो 4 गोलियों का ड्रामा कर रहा है, और जिसको मैं कह रहा हूं कि इंटरनेशनल डॉक्टर्स आके उसका मुआयना करें और उसके सीटी स्कैन किया जाए, उसका एक्सरे किया जाए, सारी चीजें सामने आ जाएंगी। अगर 4 गोलियां नहीं लगी तो उसका मतलब इमरान खान झूठ बोल रहा है, और जो शख्स इस हद तक झूठ बोल सकता है तो उसका मतलब है कि उसका पूरा टोपी ड्रामे के खिलाफ वो इमरान खान खुद शामिल है। दूसरी बात, अभी तक जो भी पूरे मुल्क में एहतजाज की सूरत में किया जा रहा है ये नाकाबिले बर्दाश्त है। वायलेंस को तरजीह दी जा रही है, मासूम लोगों की मोटरसाइकिलें जलाई गई, पेशावर में बेहुदा हरकतें की गई, सब लोग शराफत का मुजाहरा कर रहे हैं, सब लोग पेशेंस का मुजाहरा कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं, यह भी मैं कहता हूं कि मेरी जाती राय है कि फौरी तौर पर इमरान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। जितने भी उसके बयानात, उसकी तकारीर, इंतशार की तरजीहात, उसके लीडरान के इंतशार, उसके जो लीडरान जिस तरह इंतशार फैला रहे हैं, आपने इन लीडरान की तकारीर सुनी होंगी, इस पे सख्त से सख्त नोटिस लिया जाए। आज दिन तक इमरान खान को इसकी शय इसलिए मिली है कि आज दिन तक वो कानून के चंबे में नहीं आया है। आज दिन तक उसको, वो कहते हैं कि कानूनी हाथ लगे नहीं है। आज दिन तक लाडलाइज्म जो है वो कायम और दायम है। ऐसे शख्स को मजीद कानून से खिलवाड़ करने देना, इदारों के खिलाफ साजिश करने देना, मैं समझता हूं इस मुल्क के साथ हम दुश्मनी कर रहे हैं। हम इस मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं, और इस दुश्मनी में खुदा ना खास्ता हम मुल्क को नुकसान ना पहुंचा जाए। हमारे लिए पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। मुल्क के 22 करोड़ आवाम के लिए पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। हमें जीना मरना इस मुल्क में, हमने अपने बच्चे जो है वो इसराइल और बरतानिया में नहीं रखे हुए, हमारा जीना मरना पाकिस्तान में है। इसलिए ये शख्स जिस तरह की घिनौनी साजिशें कर रहा है, इस शख्स को फौरी तौर पर कानूनी कार्रवाई की जाए, और जो भी इसके सहूलतकार हैं, जो भी इसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स हैं, उनको सरेआम उनको एक्सपोज किया जाए। हमारे इदारों में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी कैपेसिटी जरूर है पाकिस्तान में, उन सारी चीजों को एक्सपोज करें, कौन इसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स हैं, और उसकी एक एक बात को संजीदा से लेकर कि इसको कौन इतलात देता है एडवांस में, कौन इसके स्क्रिप्ट लिख रहा है, सारे वो वाकयात हो रहे हैं जिसमें उसको पॉलिटिकली कोई फायदा पहुंचे, ये सब कौन कर रहा है, उसमें सारी चीजों में मैं समझता हूं कि संजीदगी से इंक्वायरी की जाए, कोई जीआईटी तश्कील दी जाए। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से अपील करता हूं, आप जीआईटी तश्कील दें और बाहर से डॉक्टर्स को भी बुलाएं, और सारी चीजें पब्लिक के सामने आनी चाहिए कि ये शख्स को मजीद किसी भी किस्म की इस तरह से इजाजत ना दी जाए।